वेलकम टू एजुकेशन राइज ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की राजनीति विज्ञान और यह राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया के तहत हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि दक्षिण एशिया के कौन कौन से राष्ट्र जो है वो इस ग्रुप में शामिल किए जाते हैं, उसकी एक आधारभूत जानकारी हमने प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम पाकिस्तान और उसके लोकतंत्र एवं सैनिक शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद जनरल अय्यूब खान ने देश के शासन की कमान अपने हाथों में लेकर जल्द ही अपना निर्वाचन करवा लिया। बाद में परिस्थितिवश उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, रिक्त स्थान वाले प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जनरल अय्यूब खान के बाद शासन की कमान जनरल याहिया खान ने संभाली। इनके सैनिक शासन में देश ने बांग्लादेश संकट का सामना किया। पता होगा आप सबको कि 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। उससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक भाग था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में भारत के साथ युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान विभाजित होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के नाम से बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। ये ऊपर वाला हिस्सा अफगानिस्तान का है, ये इंडिया है। इस्लामाबाद ये है पाकिस्तान की राजधानी, लाहौर, फैज़ाबाद, ठीक है। और ये है इंडस जो नदी है, सिंधु नदी, ये यहाँ से नदी बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न घटनाक्रम के बाद सन 1988 में पाकिस्तान में पुनः बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। तो देखिए, शुरू में प्रजातांत्रिक सरकार बनी, उसके बाद में फिर सैनिक शासन आया, फिर वापस प्रजातांत्रिक सरकार बनी और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाने तक पाकिस्तान में निर्वाचित लोकतंत्र कायम रहा, जो पुनः सन 2008 में जाकर स्थापित हुआ था। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहाँ पर सेना का हस्तक्षेप होता है, धार्मिक गतिविधियों का पूरा जो है एक प्रकार से हस्तक्षेप रहता है और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। दक्षिण एशिया के दो राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान के संबंध सदैव तनावपूर्ण रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी गतिविधियों में भागीदारी होने का आरोप हमेशा से लगता रहा है। तो दोनों ही राष्ट्रों के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए हैं अभी तक। अब हम यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र। तो सन 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग था, जो दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और उस समय भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान और भारत के रूप में, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। वही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में फिर से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन करके बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। बांग्लादेश में 1991 के बाद से बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल भारत से घिरा हुआ तीनों जगहों, 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और नीचे से बंगाल की खाड़ी से जो है आबद्ध एक छोटा सा देश है बांग्लादेश, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया था। बांग्लादेश ने अगस्त 1975 में सैनिक शासन की स्थापना हो गई। विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सन 1991 में बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र स्थापित हुआ। दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेश की मुक्ति हुई। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश ने स्वतंत्रता के लिए 1969 में जन आंदोलन छेड़ दिया था।
और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के साथ ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर मतभेद बना रहता है। बांग्लादेश भारत की पूर्व जलों की नीति का ही हिस्सा है। बांग्लादेश ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित कर दिया है। 1991 के बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। तो ये हमने इस वीडियो में पढ़ा बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में। आने वाले वीडियो में हम जो दक्षिण एशिया के दूसरे राष्ट्र हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।